कच्ची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के। इसके अलावा कोई कुत्ते बिल्ली का भी गोश्त खाया? यहाँ एक कुत्ता। ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये बड़ा है। क्या नाम है तुम्हारा? लाशें कब से खा रहे हो? 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। अब तक कितनी लाशें खा चुकी हो? बस जी याद नहीं, पता नहीं, बहुत सारी खाई। पहली लाश किसकी निकाली थी, बच्चे की या बड़े की? रिजवान। रिजवान को उसकी कितनी उम्र थी? 4 साल। 4 साल थी। किसका बच्चा था? मेरे जी 2 बच्चे थे। तुम्हारा? उसको धोया जी गर्म पानी में। गर्म पानी में? जी। फिर उबाल कर जी खा लिया। खाया था अपने बच्चे को टुकड़े कर टुकड़े करके? किस चीज से टुकड़े किए थे? ये छुरी। 2-3 कुत्ते भी सर काट गए। जिन इंसान को आपने देखा है, ये दोनों इंसान अभी तक 150 से भी ज्यादा इंसानों को खा चुके हैं, वो भी पकाक कर। जब आप इनकी कहानी सुनोगे, आप भी सोचकर हैरान हो जाओगे कि एक इंसान इतनी ज्यादा दर्द की कैसे दिखा सकता है। यह एक सच्ची घटना है। वर्ष 2011 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर खार नदी के क्षेत्र में उस समय 2 भाई रहते थे और दोनों की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच थी। उनमें से एक का नाम मोहम्मद इरफान अली और दूसरे का नाम मोहम्मद आरफ अली था। ये दोनों भाई गरीब परिवारों से थे। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनके अपने बच्चे भी थे। 2010 तक इन दोनों भाइयों की पत्नियां उन्हें छोड़कर अपने बच्चों को अपने साथ ले गईं। जब उनकी पत्नियों से पूछा गया कि उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने बताया कि ये दोनों भाई हमें बहुत मारते थे और वे बेकार थे, काम भी नहीं करते थे और अक्सर कई दिनों के लिए घर से गायब हो जाते थे और घर बिल्कुल नहीं आते थे। इन कारणों से उनकी पत्नियां उन्हें छोड़कर अपने बच्चों को अपने साथ ले गई थी। फिर वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया और यह खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। जहां दोनों भाई रहते थे, वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान में उसी दिन एक 24 वर्षीय लड़की को दफनाया गया था। इस 24 वर्षीय था और उसकी मां की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। लड़की के परिवार ने उसे दफना दिया और घर चले गए। लेकिन अगले दिन जब वे लड़की की कब्र देखने आए तो उन्हें लगा कि कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि कब्र की मिट्टी वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने एक दिन पहले उसे दफनाते समय इस्तेमाल की थी। उन्हें शक हुआ कि यहाँ कुछ हुआ होगा। जब उन्होंने अपने शक को दूर करने के लिए कब्र को फिर से खोदा तो वे सभी दंग रह गए, क्योंकि उनकी बेटी का शव कब्र के अंदर नहीं था। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन को यह सारी जानकारी दी और तब तक यह खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई कि कब्र से एक लड़की का शव गायब हो गया है। पाकिस्तान में पहले भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची के शव को कब्र से निकालकर उसके साथ बलात्कार किया गया। लोगों को लगा कि शायद ये भी कुछ ऐसा ही मामला होगा। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों में से एक व्यक्ति मिलता है। वो उन्हें बताता है कि इस कब्रिस्तान के पास रहने वाले 2 भाई बहुत जादू टोना करते हैं। वो अक्सर इस कब्रिस्तान में आते हैं, आप उनसे जाकर पूछताछ करें। पुलिस तुरंत उनके घर जाती है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि उन 2 भाइयों का था जिन्हें हमने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, आरिफ और फरहान। इस घर में आरिफ और फरहान अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ रहते थे। पुलिस उनके घर में जाती है और पूरी जांच करती है, लेकिन पुलिस को वहां कुछ नहीं मिलता और वो वापस लौटने लगती है। हालांकि एक पुलिस अधिकारी ने नोटिस किया कि चींटियों का एक बड़ा झुंड एक कमरे की ओर जा रहा है। कमरा बंद था और लोग बाहर थे। उन्होंने जांच की तो पता चला कि ये कमरा आरिफ का है और आरिफ उस वक्त घर पर नहीं था। पुलिस ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो वहां एक चूल्हा था। चूल्हे पर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था और बर्तन में थोड़ा मांस पक रहा था। वहां एक लकड़ी का बोर्ड भी था जिस पर मांस काटा गया था। मांस काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू और कलछी भी वहीं पर थे। उस बोर्ड पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी पड़े हुए थे, लेकिन बाहर से जो चींटियां आ रही थीं, वो मांस के टुकड़ों के लिए नहीं बल्कि वहां पड़े 4 फुट के बिस्तर के लिए आ रही थीं। उसके नीचे एक बोरा रखा हुआ था। ये सारी चींटियां उस बोरे की तरफ जा रही थीं। जब पुलिस ने बिस्तर के नीचे से बोरा निकाला और उसे खोला तो उसके अंदर 24 साल की लड़की की लाश पड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसे पिछली रात कब्रिस्तान में दफनाया गया था। जब पुलिस ने लड़की के शरीर को अच्छे से देखा तो पाया कि उसका एक पैर कटा हुआ था और उस पैर का मांस अभी भी उस बर्तन में
था जो पुलिस को कमरे में पड़ा मिला था। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और वहां मिले सबूतों को फोरेंसिक का शव उन्होंने खाया हो। इससे पहले वे 100 अन्य लोगों को भी खा चुके थे। पता चला है कि दोनों भाई 100 अन्य मरे हुए लोगों का मांस पकाकर खा चुके हैं। जब पुलिस ने इन दोनों भाइयों से पूछा कि वे मरे हुए लोगों का मांस क्यों खाते हैं और इसके पीछे क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये बड़ा है। क्या किया इसमें? इसमें जी ये लाश वगैरह को ले आया है जी निकाल कर। हाँ? लाश वगैरह ले आया है निकाल कर। अच्छा, जी हाँ। कितने अरसे से लाशें निकाल रहे हो? किसको पता कितना अर्से से निकाल रहा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश ले आया सिर्फ। हैं जी? पहली लाश है। पहली लाश है। ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं? जी किसके पाँव के हैं ये? मर्द के हैं, पता नहीं रानी के हैं। ये तूने निकाली थी कब्र में से? जी हाँ। ये कितने अरसे से खा रहे हो तुम निकाल के? ये जी तकरीबन 3-4 जी मैंने फूल उठाए हैं। फूल का क्या मतलब है? बच्चे? जी हाँ। अच्छा, और ये एक बड़ी कब्र से। तो तुम क्यों खाते हो गोश्त? बस जी दुनिया को देख देख कर, शरीके को देख देख कर। तो आपके शिरके में भी गोश्त खाते हैं इंसान का? जी शिरके में और भी कोई गोश्त खाता है? और इसके अलावा कोई कुत्ते बिल्ली का भी गोश्त खाया है? जी हाँ, एक कुत्ता भी खाया है जी? जी। मुंह ऊपर करो ना। जी हाँ, एक कुत्ता भी काट कर। और तूने भाई ऊपर करो हाथ, तुमने कभी कुत्ते का गोश्त खाया? जी नहीं जी, नहीं जी, नहीं खाया। नहीं जी। हम एक जादूगर से मिले थे। उसने हमें बताया था कि जब तक तुम इंसान का मांस खाते रहोगे तब तक तुम जीवन में दुखी नहीं रहोगे और जिंदा लोगों का मांस खाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने कब्रिस्तान से सिर्फ मरे हुए लोगों को ही खाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस बात का हिसाब रखते थे कि कोई व्यक्ति कब मरता है और उसे कहाँ दफनाया जाता है, और हम रात में उसके शवों को निकालने जाते थे और उसके बाद हम उन्हें धोते थे, उन पर मसाले डालते थे, उन्हें पकाते थे और खा जाते थे। जब इन दोनों भाइयों का इंटरव्यू पाकिस्तानी चैनलों पर प्रसारित होता है तो इन दोनों भाइयों की बातें सुनकर पाकिस्तान के लोग हैरान रह जाते हैं और सड़कों पर उतर आते हैं। उन्हें सजा देने के लिए पाकिस्तानी पुलिस इन दोनों भाइयों को पकड़ लेती है और कोर्ट ले जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस समय तक पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके अनुसार उन्हें सजा दी जा सके। लेकिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए एक पाकिस्तानी कोर्ट ने इन दोनों भाइयों को एक मृत व्यक्ति के शव के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 साल जेल की सजा सुनाई। 2013 तक इन दोनों नरभक्षी भाइयों ने 2 साल जेल में काटे और फिर अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आ गए। जब ये दोनों भाई जेल से बाहर आए तो पाकिस्तान के लोग फिर से गुस्से में आ गए और फिर से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस कारण से पाकिस्तानी पुलिस इन दोनों भाइयों की पहचान बदलकर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है जहां लोग उन्हें नहीं जानते। 1 साल तक इन दोनों भाइयों की कोई खबर नहीं आती। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर कोई व्यक्ति बीड़ी पीने जैसी छोटी सी आदत नहीं छोड़ सकता तो वह अपनी आदतें कैसे छोड़ सकता है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात पुलिस को फोन आता है कि एक उनके घर के एक कमरे से बहुत बुरी बदबू आ रही है, कृपया आकर इसकी जांच करें। पुलिस अपनी टीम लेकर वहां जाती है और पड़ोसियों से पूछती है कि इस घर में कौन रह रहा है। लेकिन पड़ोसियों को भी नहीं पता कि असल में उस घर में कौन रह रहा है। पुलिस उस घर का दरवाजा खटखटाती है और जो व्यक्ति दरवाजा खोलता है उसका नाम आरिफ अली है, जो उन नरभक्षी भाइयों में से एक के रूप में जाना जाता है। जब पुलिस उनके घर की तलाशी लेती है तो पुलिस को वहां एक छोटे बच्चे का सिर मिलता है, एक कटा हुआ सिर, और उस छोटे बच्चे के शरीर के टुकड़ों को खाने के लिए मसाले के साथ एक बर्तन में रखा गया था। पुलिस एक छोटी सी छापेमारी करती है और इस व्यक्ति का दूसरा नरभक्षी भाई भी पकड़ा जाता है। जब पुलिस दोनों भाइयों से पूछताछ करती है कि यह छोटे बच्चे का सिर किसका है तो दोनों भाई उन्हें बताते हैं कि यह हमारे पड़ोस में रहने वाले एक छोटे बच्चे का सिर है जो कुछ दिन पहले मर गया था
और हम उसके शरीर को निकालकर अपने घर में पकाने और खाने के लिए लाए थे। फिर पाकिस्तानी पुलिस उन्हें यहाँ पकड़ लेती है और उन्हें अदालत में पेश करती है और अदालत उन्हें 12 साल की जेल की सजा सुनाती है। पाकिस्तानी पुलिस द्वारा की गई जांच में दोनों भाइयों ने माना कि वे अब तक 150 लोगों का मांस पकाकर खा चुके हैं। उनके मांस पकाने और खाने का असली कारण क्या था? या वे नरभक्षी कब्र से निकाली गई थी, उसे घर ले जाया गया, उन्होंने उसे काटा और उसका मांस पकाया और खाया? तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और कृपया